कल्याण आश्रम में अनेक वर्षों से, कम से कम 5 तो है ही, कार्य करने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अपना जो विषय है, जैसे बताया, वह है योगः कर्मसु कौशलम। हम सब सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि योग ये भारत की विशेष देन है पूरे मानव समाज के लिए। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में मानव की अपनी संकुचित दृष्टि हो, वो बहुत भौतिकवादी हो गया, व्यक्तिवादी हो गया। इन सब के कारण जो विघटन हो रहा है, विघटन यानी दूर हो जाना, जैसे मानव निसर्ग से दूर हो गया, फिर व्यक्ति समाज से अलग हो गया, फिर परिवार भी टूट रहे, फिर व्यक्ति भी टूट रहा, यानी जैसे शरीर मन बुद्धि भी एक साथ नहीं रह सकते। शरीर थक गया है, मन उसको सोने नहीं देता है। मन संकल्प करता है, मैं सवेरे उठूंगा, ऐसा ऐसा अध्ययन करूंगा, शरीर साथ नहीं देता है। वो अलार्म बजता है, तुरंत हाथ उसको बंद कर देता है। मन की इच्छा अलग है, शरीर अलग व्यवहार करता है, यानी वो भी एक साथ नहीं है। तो ऐसी सारी समस्याओं के कारण जब हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये विषय सबके सामने रखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, तो सामान्यतया ऐसा होता है कि फिर एक समिति बिठाते हैं, फिर वो अध्ययन करेगी, वो एक रिपोर्ट लिखेगी, फिर वो यूएनओ को प्रस्तावित सादर करेगी, फिर उससे वो निर्णय लेंगे कि ऐसा दिन करना है या नहीं करना है। लेकिन आज जो पूरे विश्व में योग की आवश्यकता महसूस हुई, योग यानी जुड़ना, हम अभी देखने ही वाले हैं, तो उसमें जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोला, बहुत सारे देशों ने अनुमोदन दिया। कुछ ही दिनों में 177 देशों ने अनुमोदन दिया और बहुत जल्दी ही उन्होंने समिति वगैरह न बिठाते हुए इसको डिक्लेयर किया। और तब से अभी अपने देश में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अभी योग दिवस मनाते हैं यानी हम क्या करते हैं, तो उस दिन हम योग करते हैं, उस दिन करते हैं, है ना, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, बड़ी संख्या में करेंगे, और फिर उसके फोटो निकालेंगे, वो पेपर में आएगा और हमने योग दिवस मनाया। तो भारत को जो विश्व को योग की देन देनी है, ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमने सिर्फ आसन किए, प्राणायाम किया, और इतना ही योग नहीं है। पश्चिम में लोग ऐसे ही समझते हैं, आसन प्राणायाम थोड़ा बहुत ध्यान, वो करने से उनको शांति भी मिलती है, आसन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, प्राणायाम करने से मन शांत रहता है, ऐसा उनको कुछ अनुभव आया तो उनको लगता है योग यानी क्या, आसन प्राणायाम और ध्यान। तो इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं ना कि आज मैं योग नहीं कर पाया। योग नहीं कर पाया यानी क्या, आज सवेरे आसन प्राणायाम नहीं किए। लेकिन हम योग नहीं किया। आज मेरे घर में बहुत अतिथि आए तो मुझे योग करने के लिए समय नहीं मिला। इसका मतलब ही क्या, योग यानी अलग तरीके से अलग जगह जाके विशिष्ट समय निकाल के जो करना है वो योग, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन भारत देश ने योग को ऐसा समझा नहीं है। योग ये पूरा जीवन को व्याप्त करता है। जैसे आज की जो स्टाइल है उसमें बताना है तो योग ये 24/7 करना है, यानी हफ्ते के 7 दिन, ये यानी संडे के संडे ऐसा नहीं है, या दिन का 1 घंटा ऐसा नहीं है। तो पूरा समय, मैं सवेरे से उठने के बाद, मैं सोने के बाद, इवन नींद में भी हो सकता है, तो ऐसा यह योग का अभ्यास है। अभी योग ये ऐसा वाहन है, ऐसा माध्यम है, ऐसा कारण है हमारे लिए कि जिससे हम पूरे विश्व को अपनी संस्कृति की ही पहचान करा सकते हैं। ऐसा ये माध्यम है। लेकिन दुनिया को हम क्या सिखाएंगे, क्या करेंगे, इससे भी ज़्यादा महत्व
का ये है कि पहले योग हमारे जीवन में आना है, क्योंकि योग ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि आप फिजिक्स सिखाते हैं, बाद में आपको जो करना है कर सकते हैं, है ना। ऐसे योग सिखा नहीं सकते हैं, योग जीना है। हमारा जीवन देख के लोगों को समझना है कि जीवन में योग होना यानी क्या होना। ऐसा यानी जो अध्यात्म है, जो योग के कारण हम जी सकते हैं, अनेक साधना है, तो वह अध्यात्म ये जी कर ही सिखाया जाता है। ये अपने जीवन से, सिर्फ वैयक्तिक जीवन से नहीं, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, हमारी धर्म संस्कृति इसी तत्वों को लेकर विकसित हुई है। और वह जीवन में आएगा तभी बाकी के देश हमसे सीखेंगे। जैसे इसमें जैसे उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है मैं आपको बताऊंगा कि सबसे धनी कैसे होना है, एक बरस में आप 10 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए मैं 100 रुपया टिकट लगाऊंगा। अभी जिसको 10 करोड़ कैसे कमाना पता है वो 100 रुपये की टिकट लगा के पैसा इकट्ठा करेगा क्या? नहीं करेगा। यानी इसका मतलब ही उसका ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये व्यावहारिक नहीं है, ये प्रत्यक्ष जीवन में नहीं आ सकता है। वो सिर्फ बता रहा है, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष होता तो वो आता ही नहीं टिकट लगाने के लिए। तो उसी प्रकार हमें कुछ भी सिखाना है तो वो प्रत्यक्ष, ये व्यावहारिक है, ये हमारे जीवन से जाना है। अभी जब हम योग कहते हैं तो योग की अनेक सारी शब्द हमने सुने हैं, जैसे राजयोग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। तो विवेकानंद केंद्र के जो संस्थापक थे वो हमें प्रश्न पूछते थे कि कन्याकुमारी में कितने समुद्र है। जैसे आप में से जो भी कोई कन्याकुमारी गया होगा या आपने नक्शा में देखा होगा, तो हम पढ़ते हैं कौन सा समुद्र क्या है। तो ये प्रश्न वो हमें पूछते थे कि कन्याकुमारी में कितने समुद्र है। तो जनरली हम क्या जवाब देते हैं? 3 समुद्र है। हम कहते हैं कन्याकुमारी में 3 समुद्र है। हमने भी ऐसे ही जवाब दिया। फिर एकनाथ जी कहते थे ठीक से सोचिए और बताइए कन्याकुमारी में कितने समुद्र है। तो एक्चुअली देखा जाए तो समुद्र तो एक ही है ना। पूरा वो विशाल समुद्र है, हमने उसको अलग अलग नाम दिया है। क्यों? हमारी सुविधा के लिए। यानी ठीक है, ये बंगाल के उस बाजू का जो है, ये बंगाल के नीचे वो बंगाल का उपसागर, इधर जो है सिंधु नदी के नीचे वो सिंधु सागर, और ये इंडियन ओशन, ऐसे हमने उसको नाम दिए। लेकिन समुद्र तो एक ही है। उसी प्रकार से योग तो एक ही है। करते समय हमारा जोर अलग अलग बातों में होता है, इसलिए वो अलग अलग नाम है, लेकिन योग एक ही है। वो एक है यानी क्या है? तो जो चैतन्य सर्वत्र भरा हुआ है उसके साथ एक रूप होना, ये योग है। यानी हम एक है ही, लेकिन हमें समझता नहीं है, हम खुद को अलग मानते हैं। तो हम एक ही है, ये एकात्मता की अनुभूति करना, ये योग है। इसके अनेक परिभाषाएं हैं। अभी ये चैतन्य एक ही है जिसको हम आत्मा कहे, परमात्मा कहे। जैसे अभी जब हम कहते हैं मैं, तो ये मैं कहने के बाद हमारे मन में कौन सा मैं आता है? जब भी हम मैं बोलते हैं तो वो मैं में कौन आता है? जनरली अपना शरीर, मन, बुद्धि ही आता है, जनरली, है ना। लेकिन मैं इतना छोटा नहीं है, इस मैं का विस्तार है। इस मैं का ही जो विस्तारित स्वरूप है वो मेरा परिवार है, उसका ही और विस्तारित स्वरूप है वो मेरा पूरा समाज है, उसका ही और विस्तारित उसका जो स्वरूप है वो ये मेरा राष्ट्र है, उसका ही और विस्तारित स्वरूप है ये क्या है? ये पूरा विश्व है जिसमें सृष्टि आती है, सब कुछ आता है। जैसे बताना है तो ये एक उंगली है, ठीक है। इस उंगली का विस्तारित स्वरूप क्या है? ये हथेली है। हथेली का विस्तारित स्वरूप क्या है? पूरा हाथ है। हाथ का विस्तारित स्वरूप क्या है? पूरा शरीर है। और इन सब में एक ही प्राण है। ऐसे उंगली का प्राण अलग,
हाथ का प्राण अलग, पाँव का प्राण अलग, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है, सब में एक ही प्राण है। उसी प्रकार इस पूरे विश्व में एक ही चेतना है, जिस चेतना ने इस पूरे विश्व को व्याप्त किया है। हम वो श्लोक बहुत लोगों को पता होगा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं सोचती थी मैं यानी ये शरीर मन बुद्धि, लेकिन मुझे ऐसे गुरु मिले कि जिन्होंने बताया नहीं, तुम सिर्फ ये शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम क्या हो? वो चैतन्य हो जो अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडल में इस पूरे चराचर को व्याप्त करने वाली जो चेतना है वो तुम हो, ये शरीर नहीं है। शरीर तो हम आज एक शरीर लिया है, कल दूसरा लेंगे, परसों कल यानी अगले जन्म में, फिर और तीसरे जन्म में और तीसरा शरीर लेंगे, अनेक शरीर लेंगे। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हम शरीर को बदलते हैं, लेकिन अपना जो स्वस्वरूप है, अपना जो आत्मस्वरूप है वो सर्वत्र है। अभी हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा शरीर अलग है, मन अलग है। अभी हम एक संगठन के होने के कारण हमारा मन इतना अलग नहीं है, विचार भी इतने अलग नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है जो हम सबकी एक है, अपना आत्मस्वरूप एक है। तो उस आत्मीयता की अनुभूति करना पूरे चराचर के साथ वो योग है। पूरे समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, अपने जो सहयोगी कार्य करता है उनके साथ उस आत्मीयता की अनुभूति से जीवन जीना, ये योग आधारित जीवन है। तो ऐसा योग अपेक्षित है, सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं। इसका मतलब आसन प्राणायाम करना नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम कार्यकर्ता होने के नाते और वैसे भी हर एक व्यक्ति को अपने शरीर मन को स्वस्थ रखना है तो आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करना ही है, लेकिन वो योग का एक भाग है, वो पूरा योग नहीं है। तो अभी ये योग जो हमारे जीवन में हमने अभ्यास करना है, हम कार्यकर्ता के नाते करना है, तो इसकी अनेक परिभाषाएं हैं योग की। जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी जहाँ अपने मन की सारी वृत्तियाँ शांत होती है वो योग है, उसका निरोध होता है वो योग है। युज्यते अनेनैति योगः, या समत्वम योग उच्यते, अनेक है, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं, जो हमारे लिए एकदम सम्यक परिभाषा है, वह है योगः कर्मसु कौशलम। तो इसको हम देखने वाले हैं कि इस एक योग की परिभाषा लेते हुए मैं एक योग्य कार्यकर्ता, मैं इस समाज का एक एकदम आत्मीय अंग, इस पूरे राष्ट्र का कार्य करने वाला मैं कैसे बन सकता हूँ। तो योग कर्मसु कौशलम, ये सिर्फ कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है, हमारे लिए भी है। तभी इसका अर्थ क्या है योग कर्मसु कौशलम? बहुत लोग ऐसा बताते हैं इसका अर्थ कि एफिशिएंसी इन एक्शन इज योग, यानी कोई भी काम बहुत एफिशिएंटली करना यानी योग है, ऐसा परिभाषा देते हैं। एफिशिएंटली यानी क्या कहेंगे, बहुत यानी बहुत एकदम परफेक्टली करना, अच्छा से करना, वो योग है। यदि ऐसी योग की परिभाषा है तो ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा योगी कहलाया जाएगा, है ना। जो तीव्रवादी या आतंकवादी होते हैं, वो जिस प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट का नियोजन करते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, वो तो क्या होंगे, बहुत बड़े योगी कहलाए जाएंगे, है ना। लेकिन वो योगी तो है नहीं, जिनसे समाज की हानि होती है, समाज टूटता है, अपने जड़ से कटता है, ऐसे तत्व योगी हो ही कैसे सकते हैं। योग यानी तो जुड़ना है, और ये तो तोड़ रहे हैं व्यक्तियों को, समाज से तोड़ रहे हैं, संस्कृति से तोड़ रहे हैं, अपने जड़ से तो काट रहे हैं, मार रहे लोगों को, तो वो तो योगी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हमारी परिभाषा का जो अनुवाद, हमने जो इसका अनुवाद किया है वो गलत है, वो सही नहीं है, या वो पूर्ण नहीं है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म बहुत कुशलता से करना यानी योग, और कुशलता का अर्थ
हम जनरली लेते हैं बहुत परफेक्टली करना यानी योग, बहुत एकदम ठीक जैसा नियोजन किया है वैसा करना यानी योग। तो इतनी सीमित योग की परिभाषा नहीं है। तो इसमें अर्थ ये है कि जैसे आप सब लोग हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी मैंने आपको बोला हाथ ऊपर उठाइए तो आप थोड़े अचंभित हो गए कि दीदी हाथ ऊपर उठाने के लिए क्यों बोलते। कुछ लोगों ने तुरंत उठाया, मैंने दूसरी बार बोला तो ऑलमोस्ट सबके उठे, फिर भी कुछ लोगों के नहीं उठे। अच्छा क्या हो रहा है ऐसा? अभी हम सब कार्य करता है तो हम तुरंत मान भी लेते हैं, लेकिन यही यदि एक सर्वसाधारण समाज से आए हुए लोगों का शिविर चल रहा है तो वो सोचेंगे ये हाथ क्यों उठाने बोल रही है ऐसा करके वो थोड़ा विचार करेंगे। यानी अभी कुछ भी बताने से हम 3 प्रकार से उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक है कर्तुम शक्ति, यानी जैसे बताया वैसे किया। दूसरा है अकर्तुम शक्ति, नहीं किया, हाथ ऊपर उठाने के लिए बोला नहीं उठाया। तीसरा है अन्यथा कर्तुम शक्ति, यानी अलग प्रकार से हाथ उठाया, एक तो दोनों उठा दिए या थोड़ा आधा ही उठाया या ऐसा किया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जो है वो कर्म योनि में जन्म लेता है, यानी मनुष्य योनि एक कर्म योनि है। यानी हम सबको हमेशा हर कार्य के लिए ये 3 चॉइस है। कौन से चॉइस है? वो करना, नहीं करना, अलग प्रकार से करना। अलग प्रकार से यानी वो और अच्छी प्रकार से भी हो सकता है, गलत प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। यानी उसमें फिर से और अनंत संभावनाएं हैं। प्राणियों का ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि प्राणी प्रोग्राम है, यानी आज की कंप्यूटर की भाषा में वो प्रोग्राम है। आपको कभी कुत्ते को कैसे भौंकना है सिखाना पड़ता है क्या? नहीं सिखाना पड़ता है। गधे को लात मारनी है सिखानी पड़ती है क्या? नहीं सिखानी पड़ती है। और गधा ये विचार करता है क्या मेरे पीछे मेरे मालिक की पत्नी खड़ी है, मैंने लात नहीं मारना चाहिए, ऐसा वो सोचता है क्या? नहीं सोच सकता है। वो प्रोग्राम्ड है, कोई पास में आएगा वो लात मार देगा। बतख को तैरना वो सीख जाता है। उनकी जो बुद्धि है वो सिर्फ शरीर की रक्षा, जो भी सारे शारीरिक फंक्शन है उसके लिए सीमित है, उसके ऊपर वो ज़्यादा सोच नहीं सकते, यानी वो कर्म योनि नहीं है। ये जो कर्म चुनने का, कर्म का चयन करने का, कौन सा भी काम मैं कैसा करूँगी, कैसा करूँगा, इससे क्या होगा, इससे किसका भला होगा, किसका नहीं होगा, ये सारा सोचने का जो भाग्य है, जो स्वातंत्र्य है, वो सिर्फ मनुष्यों को मिला है। इसीलिए मनुष्य का जन्म ये बहुत भाग्य माना जाता है। हम जानते हैं ना 84 लाख योनि से व्यक्ति यानी जो आत्मन होता है, जो जीवात्मा होता है, वो आते 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 आखिर मनुष्य के जन्म में आता है। और हमें वो चॉइस है, वो चयन है कि कुछ भी काम करना है मैं वो कैसा करूं, मैं वो चुन सकती हूँ। और ऐसा हर क्षण में है। यानी जैसे मैं अभी बौद्धिक सत्र में बैठी हूँ तो मैं बौद्धिक सत्र में पूरा ध्यान देकर सुनूं या बीच बीच में सुनूं या बीच में कुछ, बाद में मेरा कुछ और, आज दोपहर को मुझे कुछ प्रेजेंट करना है स्वाध्याय का, तो वो मेरे मन में आ रहा है ना। ऐसा अनेक बातें हैं, अपने हाथ में है। यानी हम चयन करना है कि मैं क्या करूं। अभी अपने बहुत सारे सत्र हो रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं, बाद में हमें इधर लिखकर दिखाया भी जाता है, हम उससे भी नोट करते हैं। बाद में जाके वो नोटबुक जो है वो हम बहुत अच्छी तरह से अपने कार्यालय में, अपने निवास स्थान में रख भी सकते हैं, बीच बीच में उसको देख भी सकते हैं, या ये नोट थोड़ी ज़्यादा ही हेवी हो रही है करके जाते समय रास्ते में छोड़ भी सकते हैं, है ना। कुछ भी हो सकता है, यानी हर चीज़ में चॉइस है, हर चीज़ में। अभी हम आगे देखेंगे कि कितना हर बात में मनुष्य को चयन करना है। तो हर
कार्य में, कर्मसु यानी काम में, मैं क्या चुनती हूँ कि जिससे मेरे संगठन के साथ तादात्म्य रहेगा, एकात्मता रहेगी, मेरे समाज के साथ रहेगी, मेरे राष्ट्र के साथ एकात्मता होगी, जिससे ये वातावरण ठीक रहेगा, जिससे मेरा आत्मविकास होगा, ऐसे ही काम को मैं चुनूंगा। ये जो चुनना है वो कुशलता है। कुशलता यानी ऐसा करना नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि जैसे कारपेट डाली तो वो एकदम परफेक्टली डाली, वो भी कुशलता है, लेकिन ये बाह्य कुशलता है। जो जिस कुशलता की बात अपने शास्त्रों में, जैसे ये गीता की पंक्ति है, ये योगः कर्मसु कौशलम, जो ये कुशल शब्द का उपयोग है ये बहुत गहरा शब्द है। और वो गहराई क्या है कि हर क्षण मैं क्या चुनूंगी, वही चुनूंगी कि जो मेरी उन्नति करता है, जो आत्महित में है वही चुनूंगी। और इसीलिए जब ये गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होती थी और विद्यार्थी घर जाते थे, तब उनको गुरु कुछ आखिर की एक आशीर्वादात्मक शिक्षा देते थे। वो क्या क्या होती थी कि सत्यम वद, है ना, फिर धर्मम चर, फिर ऐसा अनेक बातें उसमें आती थी। फिर जैसे स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यम, इसमें और एक आता था कुशलान माँ प्रमदितव्यम। जैसे स्वाध्याय से चुकना नहीं है, वैसे कुशलान माँ प्रमदितव्यम। ये जो कौशल्य है, यानी तुम अपना जीवन ऐसा जियो कि हर क्षण तुम योग्य रीति से ही चयन करोगे, ऐसा जो हर क्षण, इसमें मोह के क्षण आएंगे, इसमें बाधाएं आएंगी, इसमें स्वभावगत दोष आएंगे, लेकिन हमें बार बार क्या चुनना है, जो हमें अपने विकास की ओर लेकर जाएगा, जो हमें अपने आत्महित में लेकर जाएगा। अभी ये आत्महित क्या है, आत्मा क्या है, ये तो हमें बहुत बड़ी बड़ी बात लगती है। तो आत्मा का एक बहुत सरल अर्थ ये है कि संघटना के हित में, क्योंकि है ना, व्यक्ति का ही जो प्रकटित यानी जो विस्तारित स्वरूप है वो हमारे लिए, हम कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लिए क्या है, संगठन है, फिर क्या है, समाज है, राष्ट्र है। तो जो भी मैं चयन करूँगा, मैं संगठन के हित में, राष्ट्र के हित में, संस्कृति के हित में वही चयन करूँगा। वह है योगः कर्मसु कौशलम का एक सर्वसाधारण अर्थ। अभी ऐसा हम हर क्षण में योग्य चयन करेंगे, योग्य चॉइस करेंगे, ये हमारे लिए कठिन हो जाता है अनेक कारणों के कारण। अभी क्या क्या कारण है, तो अनेक कारण है, हम कुछ कारण देखेंगे। एक तो ऐसा है कि हमारी अपेक्षा रहती है, ठीक है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरी अपेक्षा रहती है। मैं यदि किसी को मदद करती हूँ तो मेरी अपेक्षा रहती है बाद में उस व्यक्ति ने क्या करना है, मुझे मदद करनी है। मैं किसी के साथ अच्छी बात करती हूँ, उसने भी मेरे साथ अच्छी बात करनी है। हम बस्ती में संपर्क के लिए जाते हैं तो हमारी अपेक्षा रहती है कि लोग हमसे अच्छा ही व्यवहार करें। होता नहीं है तो हम कहते हैं इस बस्ती के लोग थोड़े ठीक नहीं हैं। या फिर बैठक में हम बैठे हैं, अपने कार्यकर्ता ही है सारे, चर्चा चल रही है, मैंने कुछ विचार रखा और मेरे विचार को किसी एक कार्यकर्ता ने बोला नहीं नहीं ऐसा करने से नहीं होगा, हमने ना ऐसा करना चाहिए। तो तुरंत इसने मुझे उस दिन मेरे विचार को क्या किया, काट दिया। इसीलिए मेरे मन में आता है वो इतना अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, यानी हमने उस कार्यकर्ता को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा नहीं, मेरे वैयक्तिक अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसीलिए अभी मैं कार्य में उसको आगे बढ़ाना है, उसको कुछ दायित्व देना है, तो मैं क्या निर्णय लेती हूँ कि नहीं उसको नहीं, क्योंकि उसने उस दिन मेरे विचारों को इतना माना नहीं। यानी कर्म की कुशलता चली गई। संगठन के हित में, समाज के हित में हमने व्यक्ति का चयन करना है, ये रह गया। हमने वैयक्तिक अपेक्षा के अनुसार क्या किया, उस व्यक्ति का
ये कर दिया, आकलन कर दिया, या उस व्यक्ति का हमने निश्चित कर दिया कि ये योग्य है या नहीं है। ऐसा बहुत बार हमने नहीं सोचने से भी होता है। इसीलिए अपनी पद्धति है कि हम जनरली ये सामूहिक निर्णय करते हैं, ये वैयक्तिक नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हम अपने बस्ती से जाते हैं तो हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमारे रिपोर्टिंग में फिर से हमारा वैयक्तिक अपेक्षाओं के रंग चढ़ते हुए हम कुशलता से चूक सकते हैं। तो इसके बारे में सदैव रखना, ये सदैव यानी हमें ध्यान रखना होता है। ये अपेक्षा यानी किसी से भी कोई अपेक्षा करते रहना, अपेक्षा के लिए ही कार्य करना। जैसे कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, हमारे प्रांत के अधिकारी आए हैं इस कार्यक्रम में, और या राष्ट्रीय अधिकारी आए हैं, और कार्यक्रम के बाद क्या अपेक्षा होती है हमारी कि हमें बोला जाए, अरे वाह बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। हमारे अधिकारी बोलते भी है, नहीं बोलते ऐसा नहीं है, हमारा उत्साह बढ़ाते भी है। लेकिन कभी कभी वो ये भी बताते हैं कि ये जो हुआ ना वो वैसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम तो बहुत भाग दौड़ के 1 महीना काम किया है, 2 महीना काम किया है, और कार्यक्रम भी हो गया है। और यदि हमारे जो वरिष्ठ है उन्होंने हमें कुछ बताया कि ये ऐसा होना चाहिए था, तो हमारा मन क्या होता है, खट्टू हो जाता है, थोड़ा दुखी होता है। अरे हमने इतना सारा अच्छा हुआ, वो बता ही नहीं रहे, और वो क्या बता रहे, ये छोटी सी बात बता रहे। और कभी कभी तो हम नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी हम हाथ ऊपर कर देते हैं, ठीक है इसका मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ ना, अब दे दीजिए किसी को। ऐसे भी हम इसमें आ जाते हैं। तो अपेक्षा करने से होता क्या है कि हर कार्य हम जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें ईश्वर के साथ जोड़ने वाला एकमेव कारण है। लेकिन हमने उसमें अपेक्षा डाल दी, इससे मुझे क्या मिलेगा ये निश्चित कर दिया, इसीलिए हमें उतना ही मिलेगा। लेकिन जो हमारा आत्म विकास होना है, आध्यात्मिक विकास होना है, वो नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। अभी उस ईश्वर की हम पूजा करते हैं। कैसी पूजा करते हैं? हम फूल तोड़कर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये सारे भगवान निर्मित ही है, हम वही तोड़ रहे, भगवान को चढ़ा रहे। फिर भगवान ने ही सारा निर्मित किया है, उसी तेल को लाते हैं, उसी बाती को लाते हैं, दिया लगाते हैं। ठीक है, अच्छा है, वो पूजा कर रहे हैं, वो अपने मन शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की सच्ची पूजा कैसी होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, यानी ईश्वर की पूजा अपने खुद के काम से होती है, कर्म से होती है, तभी वो ईश्वर के पास पहुंचती है। ईश्वर से जो कनेक्शन होना है वो मेरे काम से होना है। मैं जो भी कार्य समाज के लिए कर रही हूँ, ये समाज साधारण नहीं है, ये ईश्वर रूपी है। ईश्वर इस समाज में भी है, इस राष्ट्र में है, इस पूरे सृष्टि में है। तो मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं उस ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, इस ईश्वर से जुड़ने के लिए कर रही हूँ। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसमें एक, जैसे आजकल कुछ खरीदते हैं तो उसमें एक प्राइस टैग होता है ना, ऐसा एक लगाते हैं, उसमें उसकी कीमत लिखी हुई होती है, 250 रुपये, 600 रुपये, ऐसी हम कीमत लगा देते हैं। क्या कीमत? कि मेरी स्तुति करनी चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, ये बहुत बढ़िया कार्य करता है, और इसने क्या अच्छा भाषण दिया, इसका गीत तो बहुत ही अच्छा था। ऐसे सारे हम क्या लगाते हैं, उसमें प्राइस टैग लगा देते हैं। अभी प्राइस टैग लगाया तो क्या होता है, जो प्राइस टैग लगाया उतना ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है ना। जैसे आप समझिए, जैसे कोई दुकानदार है और वो दुकानदार कपड़े बेचता है, वो शर्ट बेच रहा है, और आप में से कोई शर्ट खरीदने गया और वहाँ शर्ट बेचने के लिए रखे हैं। आपको एक शर्ट बहुत पसंद आया, आपको लगा ये तो बहुत महंगा होगा, आपको लगता है शायद ये 500 रुपये का हो सकता है, और आप उस दुकानदार को पूछते हैं कि ये शर्ट की कीमत क्या है। वो दुकानदार कहता है ये शर्ट 300 रुपये का है। ठीक है, आपने सोचा था 500 रुपये का, दुकानदार ने कीमत बताई 300 रुपये। तो अभी आप क्या करेंगे? कोई भी कस्टमर है वो क्या करेगा, अरे क्या है ये 500 रुपये सोच रहा था मैं, आप 300 में ही बेच रहे हैं,
ऐसा मत कीजिए, आप कम से कम 400 में तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। हम उल्टा क्या बोलेंगे, 300 में बेच रहे हैं, उस दुकान में तो मैंने 200 में देखा है। हमारे मन में तो 500 आया था, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम कहेंगे नहीं नहीं 200, फिर 250, फिर बहुत बार्गेनिंग करते करते, हम तो सारे एक्सपर्ट लोग हैं फिर वो करके करके फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 290 देकर हम 10 रुपये तो बचाएंगे ही बचाएंगे, और फिर शर्ट खरीदेंगे। तो दुकानदार ने एक बार शर्ट को 300 रुपया का प्राइस टैग बता दिया, लगा दिया, तो दुकानदार को 310 रुपया मिलेगा क्या? कभी कभी नहीं मिलेगा। कोई नहीं उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा, उसको 300 या 300 से कम ही मिलेगा। उसी प्रकार जो हम कर्म करते हैं, हमारा हर एक कार्य हमें ईश्वर के साथ ले जा रहा है, क्योंकि हम ईश्वरी कार्य कर रहे हैं, हम साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी हमें ठीक है, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये समाज भी ईश्वर रूपी है, ये राष्ट्र ईश्वर रूपी है। हम जानते हैं ना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने इसको त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, ये दुर्गा ही इस भारत माता के रूप में प्रकटित हुई है। श्री अरविंदो ने इसको भवानी भारती करके एक 100 स्टांजा में, उनका एकमेव संस्कृत में लिखा हुआ स्तोत्र, जैसे देवी का स्तोत्र लिखते हैं, इस भारत भू का स्तोत्र लिखा है। ये साधारण भूमि नहीं है, और ऐसे भूमि की धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ता वनवासी कल्याण आश्रम की हूँ, मैं वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य कर रही हूँ, ऐसा मैं बोलती भी हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं कार्य तो ईश्वर का कर रही हूँ, क्योंकि ये ईश्वरी कार्य है। और इस कार्य में ये मेरा हर कार्य, मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे मैं हितरक्षा का कार्य कर रही हूँ, चाहे मैं श्रद्धा जागरण का कर रही हूँ, चाहे मैं छात्रावास में काम कर रही हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ, वह हर कार्य से मैं ईश्वर की पूजा ही कर रही हूँ। ये हर कार्य मुझे ईश्वर के पास लेकर जा रहा है, मेरी आत्मोन्नति कर रहा है, ये समझना है। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि हम उसमें अपेक्षा लगा देते हैं, अपेक्षा से हम उसको यानी उसकी कीमत तय कर देते हैं, और ऐसा होने से फिर वो हमें ईश्वर के पास नहीं लेके जा सकता। यानी ईश्वर की पूजा करनी है तो वो कर्म से ही होती है, सच्ची पूजा। ये जैसे समझिए कि मैं कौशल्या के निवास स्थान पे जाऊंगी और कौशल्या के कब्र से या सूटकेस से एक साड़ी निकालते हुए मैं कौशल्या को दूंगी, कौशल्या तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा प्रेजेंट लाया है। तो कौशल्या कहेगी वाह ये निवेदिता दीदी अच्छी है मेरी साड़ी निकाल कर मुझे दे रहे हैं। उसी प्रकार हम ईश्वर को उनके ही फूल तोड़ के उनको दे रहे हैं, उन्होंने ही निर्मित किया हुआ सब दे रहे हैं, और हमें लगता है बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे ये पूजा नहीं चाहिए, मुझे कौन सी पूजा चाहिए? आपके कर्मों की पूजा चाहिए। ऐसा कर्म कीजिए कि जो राष्ट्र हित में है, जो समष्टि हित में है, और उसमें मैं मेरा नहीं आएगा। तो इसीलिए अपेक्षा को दूर रखें। लेकिन ये कुशलता से काम हम बहुत बार इसलिए नहीं कर सकते हैं, कुशलता यानी वो कुशलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं, है ना। जैसे अपने सहयोगी के साथ काम कर रहे हैं, वो थोड़ा गुस्सैला है, वो थोड़ा आवाज़ चढ़ा के बात करता है, तो वो आवाज़ चढ़ाता है तो क्या मैं ही सुनने के लिए हूँ? एक दिन मैं भी उसको ठीक से सुना नहीं चाहिए। वो आवाज़ चढ़ाता है, मैं भी आवाज़ चढ़ा दूंगा। हम चढ़ा तो सकते ही है, लेकिन हम क्या करेंगे? वातावरण खराब करेंगे, है ना। तो प्रतिक्रियात्मक काम नहीं है, यानी प्रतिक्रियात्मक हमारा व्यवहार होता है तो वो योग कर्म तो कौशलम नहीं होगा, वो आलस से नहीं होगा। आलस्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है। या हो जाएगा, ऐसा एक जो होता है, हाँ हो जाएगा, वो उससे भी नहीं होगा।
यानी जो कार्य करना है, अभी जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं? नीचे गिरे हुए, बालों में डाले हुए, सूंघे हुए, सूखे हुए, ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाते हैं। कैसे पुष्प चढ़ाते हैं? तो जो पुष्प किसी ने सूंघा नहीं है, जो ताज़े है, सुगंधी है, सुंदर है, नीचे गिरे हुए नहीं हैं, गंदे नहीं हैं, वही चढ़ाते हैं। तो जब ईश्वर की कर्मों से पूजा करनी है तो हाँ संभव कर लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, कैजुअल नहीं होगा। अरे अच्छा, बैठक में कितने लोग थे? हाँ कुछ 12-15 थे। एक नाथ जी हमें कहते थे, लोग क्या भेड़िया है क्या 12-15 बोलने के लिए? हैं? ऐसा नहीं, एग्जैक्टली हमें संख्या बतानी आनी है। जो भी करना है हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, समय पे हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए फिर वो सारा आता है पूर्व नियोजन, पूर्ण नियोजन, उससे हम काम करेंगे। फिर ये व्यक्तिगत काम नहीं है, सारे मिलके करेंगे। तो ये सारे डायमेंशन फिर उसमें आते हैं, क्योंकि पूजा अच्छी होनी है ईश्वर की, और वो हम जो कर रहे हैं सारे मिलके कर रहे हैं। और इसीलिए जब हमें कुशलता से कार्य करना है तो उस कार्य में पहले एक ये है कि हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि देखो मेरी एक क्षमता है, मैं ज़्यादा अच्छा गा नहीं सकती हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। ठीक है, मैं नहीं कर सकती हूँ, प्रयत्न करने से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं क्षमता बढ़ा के कार्य करूँगी, ऐसा अपना निश्चय होना है कि मैं इस पूरे 1 बरस में मैं मेरे कौन से कार्य की क्षमता और बढ़ाऊंगी। यानी जैसा कहते हैं कि हम ईश्वर को समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर को समर्पण क्या करना है? सेल्फ मास्टरी करते हुए ही सेल्फ सरेंडर होता है। यानी स्वयं को जितना अच्छा हम उभरते हैं, जितना अच्छा करते हैं, उतना अपना समर्पण अच्छा होगा। तो मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए मैं नियोजन से मैं क्या करूँगी? खुद का विकास करूँगी या खुद का विकास करूँगा, उसकी योजना बनाऊँगा। अभी इसमें भी 2 बातें हैं, यानी एक है बाह्य कुशलता और दूसरा है अंतर्भाव, जो स्वयं को तैयार करना है। यानी कुशलता से कार्य करने के लिए, कर्मसु कौशलम होने के लिए स्वयं का हमने स्वयं का विकास करना है। उसमें एक है बाह्य कुशलता। बाह्य कुशलता में क्या आता है कि जैसे अनेक गुण है, जैसे गीत गाना है, बैठक लेना है, संपर्क करना है, फिर लोगों से बात करनी है, बच्चों को सिखाना है, लोगों को जोड़ना है, ये सारा आता है बाह्य कुशलता में। और ये हम कार्य के प्रेशर के कारण सीख ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारा काम ही है ना। पहले नहीं आता था, लोगों से मिलते समय मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, लोग सुनेंगे क्या, डर लगता था। अभी आज नहीं लगता है, आज मैं जाके लोगों से बात कर सकता हूँ। पहले तो मुझे लोगों के सामने आके 2 वाक्य बोलना नहीं आता था, बहुत डर लगता था, हाथ कांपते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जितने अपने बरस बढ़ते हैं, हम सब एक हद तक अच्छा बोलने लगते हैं, है ना, विषय को रखना सीखते हैं, हम गीत गाना सीखते हैं, हम बच्चों के खेल लेना सीखते हैं, हम लोगों से संपर्क करना सीखते हैं। ये तो सीख ही जाते हैं, लेकिन ये सीख ही जाते हैं, इसीलिए धीरे धीरे सीखेंगे ऐसा भी नहीं करना है। कितना जल्दी मैं कुछ सीख सकता हूँ। अभी मैं समाज का कार्य करता हूँ, तो मेरा समाज का अध्ययन होना है, समाज में क्या चल रहा है, मैंने सावध रहना है, मैंने उसके बारे में एक व्यवस्थित रूप से एक एक विषय लेते हुए भी अध्ययन करना है। अध्ययन का स्वभाव कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो हमारा पुस्तक लेकर अध्ययन करने का स्वभाव नहीं है, तो मैं लोगों से सीख सकता हूँ, है ना। पहले अपने यहाँ विद्वानों के लिए एक शब्द था, बहुश्रुत। बहुश्रुत यानी जो बहुत लोगों से सुन सुनकर सीखता है। तो जैसे यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उदाहरणार्थ मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूंगी तो मैं कुछ लोगों को बता भी दूंगी, आज ये पुस्तक पढ़ा, उसमें ऐसा है ऐसा है। मेरे ध्यान में नहीं रहेगा, मैं बाद में भूल भी जाऊंगी,
लेकिन ऐसे कुछ कार्यकर्ता होते हैं, वो उस समय बहुत एकदम ध्यान से सुनते हैं, वो हमेशा के लिए याद रखते हैं, दीदी आपने उस पुस्तक में ऐसा बताया था और ऐसा ऐसा है, तो वो ज़्यादा बहुश्रुत हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ प्रश्न पूछ के सीख सकते हैं, अपने जो कार्यकर्ता है उनसे सीख सकते हैं। ऐसे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं जिनका बहुत वर्षों का अनुभव है, शायद आज वो कार्य क्षेत्र में इतने एक्टिव नहीं हो सकते हैं, तो कभी समय मिल गया उनके पास बैठ गए, उनसे प्रश्न पूछे। इसको ही उपनिषद कहते हैं कि पास में बैठते हुए लोगों से उनके अनुभव सीखे, उन अनुभव से हम जल्दी सीख जाए। तो ऐसी बहुश्रुतता हो सकती है, यानी पढ़ने का स्वभाव नहीं है तो भी हम सुनकर प्रश्न पूछकर यानी श्रद्धा से, प्रणिपातेन यानी विनय से, और दूसरा परिप्रश्नेन यानी प्रश्न पूछते हुए, तीसरा सेवा करते हुए, ऐसे ज्ञान प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। तो इन सारे मार्गों का उपयोग करना है। लेकिन मैंने सीखना है। मैं जब संगठन में आई तब मैं कैसी थी, आज 5 बरस के बाद मैं क्या हूँ, और 5 बरस के बाद मैंने क्या सीखना है। ऐसे अपने विकास की एक स्वयं की योजना, प्रयत्न होना है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं इस कार्य के माध्यम से, इस कर्म के माध्यम से, और जो हम ईश्वर के चरणों में दे रहे हैं वो अच्छा होना है। वो संभव कुछ तो भी दे दिया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं खुद को और अच्छा करूं और अच्छा उपकरण बनूं। तो ये है बाह्य कुशलता। बाह्य कुशलता का नियोजन होना है, करना है, सुनना है, सीखना है। लेकिन उसमें दूसरा भी है, वो है अंतर्भाव, यानी अपना जो अंतरंग भाव है वो क्या है। धीरे धीरे कार्यकर्ता भाव परिपक्व होना है। कार्यकर्ता भाव परिपक्व हो गया, यानी हमने यहाँ लिखा है ना, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण। हम उपकरण हैं। उपकरण कभी मैं मेरा बीच में लाता नहीं है। जैसे समझिए मैं साइकिल पे बैठ के जा रही हूँ, ठीक है, मैं दक्षिण दिशा में जा रही हूँ, और तुरंत मुझे याद आया कि नहीं, एक महत्व का काम छूट गया। मैं अबव टर्न करते हुए उस साइकिल को फिर से उत्तर दिशा में लेकर जा रही हूँ। तो वो साइकिल बोलेगी कि अभी तक इतना दौड़ाया दक्षिण दिशा में, अभी फिर से मुझे उत्तर दिशा में लेकर जा रही है। ऐसा साइकिल बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। वो उपकरण है। जो भी जैसा भी उपयोग संगठन मेरा करना चाहता है, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। मैं ऐसे छुई मुई कार्यकर्ता नहीं हूँ। छुई मुई यानी थोड़ा कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ हो गया, कुछ दायित्व बदलना है तो भी है ना, बहुत वातावरण बनाना पड़ता है। अरे भाई तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, अभी है ना इस क्षेत्र से तुमको उस क्षेत्र में जाना है, वहाँ बहुत आवश्यकता है। ऐसे बहुत समझा बुझा के तभी फिर कार्यकर्ता तैयार होता है। ऐसा यदि है तो उसका कार्यकर्ता भाव अभी भी क्या हुआ? तैयार नहीं हुआ, यानी कर्मसु कौशलम नहीं आया है। वो कुशलता आई नहीं है कि मैं इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूँ, तो जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा वो मैं करूँ। मुझे यदि कोई SMS भी डाल के बताता है कि तुमको अभी यहाँ नहीं वहाँ जाना है, मेरी तैयारी होनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें अपना अहंकार आ जाता है बीच में कि देख मैंने इतने बरस काम किया और मुझे ठीक से बता भी नहीं रहे, मुझे वहाँ जाने के लिए बोल रहे। अरे हम इस ईश्वर का कार्य करने आए हैं। संगठन माध्यम है, क्योंकि ये ईश्वरी कार्य कर रहा है, तो संगठन जो बताएगा वो मेरे लिए ईश्वर का आदेश है। ऐसा जो अंतर्भाव है। दूसरा है डिपेंडेबिलिटी, कि इस कार्यकर्ता को ये काम दे दिया तो वो करके ही रहेगा, वो कारणों तक रोना रोएगा नहीं। उसको दिया है तो ये होकर ही रहेगा। ये भी एक भाव है जो हमें अपने में पूरा विकसित करना है। ये कार्यकर्ता को एक बार बता दिया, दूसरी बार पूछना नहीं पड़ता है, अरे काम हुआ क्या, ऐसा पूछना नहीं पड़ता है। ऐसी कार्यकर्ती मैं बन रही हूँ क्या? ये हमने स्वयं को प्रश्न पूछना है, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं ये सामाजिक कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसका हम गहरा अर्थ समझेंगे तो हम ये आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। और आध्यात्मिक साधना कैसी होती है?
वो कभी कभार नहीं होती है, वो नित्य होती है, रोज करनी है, हर क्षण करनी है। फिर वो कैसी होती है? वो बिना, यानी क्या कहेंगे, यानी वो दीर्घकाल होती है। एक तो नित्य होती है, उसमें अंतर नहीं होता है। जैसे पतंजलि ऋषि योग की साधना कैसी करनी है बताते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, यानी दीर्घकाल करना है। फिर नैरंतर्य, अंतर नहीं होना है। हाँ, मैं उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करती हूँ, लेकिन कितनी बार करूँ? मैंने कुछ दिन तो अच्छा व्यवहार किया, वो समझती नहीं है, इसलिए मैं भी अभी उसको ठीक से देने वाली हूँ। ऐसा यदि हम बोल रहे तो इसका मतलब हमारी साधना निरंतर की साधना नहीं है। हम 2 दिन में उसमें बदलाव चाहते हैं, नहीं होगा। किसी का तो स्वभावगत दोष है, हमने वो एक्सेप्ट करना है। उसका स्वभावगत दोष देखते हुए मैंने मेरे दोष बढ़ाने नहीं है, मैंने वातावरण को बिगाड़ना नहीं है, ये मेरी साधना है। तो ये हो गए, यानी स्वभावगत दोष है, उसको दूसरों के स्वभावगत दोष से खुद में मर्यादा मत डालिए। अरे वो तो आसन इतना ठीक से नहीं करता है, मैं क्यों करूं? वो तो सवेरे उठता नहीं है, मैं क्यों उठूं? वो तो खाना कभी बनाता नहीं है, फिर मैं ही क्यों बनाऊं? ऐसे छोटी छोटी बातों में अपना आता है, अपने साथ कार्य करते आते हैं, उनके साथ भी ये सब हम देखते हैं। लेकिन यदि हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम यहाँ आए हैं आत्म विकास के लिए आए हैं, ईश्वर की साधना के लिए आए हैं, और इसके लिए माध्यम ये कार्य है। और जितना हम अच्छा वातावरण रखेंगे अपने कार्य का, उतना लोग आकर्षित होते हैं। लोग बोलते भी हैं कि हमें क्यों आना अच्छा लगता है, आप लोग जिस प्रेम से काम करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के मन में जो कोई दूसरे हेतु नहीं है, वो देख के हमें अच्छा लगता है। आपके हेतु शुद्ध है, वो देख के अच्छा लगता है। तो इसीलिए यह जो हम कार्य कर रहे हैं, तो अपने अंतर्भाव हमें शुद्ध करते हुए जाना है। डिपेंडेबल कार्यकर्ता होना है, समर्पित कार्यकर्ता होना है, सबको जोड़कर ले जाने वाला कार्यकर्ता होना है। इसके लिए बहुत बड़ा मन, बहुत विशाल हृदय आवश्यक होता है। फिर तीसरा जो पतंजलि ऋषि ने साधना का बताया वो है सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी श्रद्धा से। ये जो साधना है ना, ये श्रद्धा से करना है। यानी ये करने से क्या होगा? आपने वो कहानी सुनी होगी कि यानी कहानी तो ईश्वर दर्शन की है कि एक व्यक्ति बहुत तप कर रहा था, बहुत एकदम क्या कहेंगे, कड़ा तप कर रहा था। यानी वो जैसे क्या कहते हैं, खाना नहीं खाएगा, सिर्फ पत्ते खाएगा, एक पाँव पे खड़ा रहेगा, ऐसा बहुत बरस तप कर रहा था। और दूसरा एक व्यक्ति था, वो अपना सारा जो भी काम करना है वो आनंद से करता था, भगवान का नाम लेता था। तो एक दिन नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे नारायण नारायण करते हुए। तो इस व्यक्ति ने पूछा, आप जा ही रहे तो थोड़ा नारायण को पूछ लीजिए ना कि कब मुझे मुक्ति मिलने वाली है, कब ईश्वर दर्शन मिलेगा। इस व्यक्ति ने पूछा, तप करने वाले ने। इसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो दूसरे व्यक्ति ने ये सुना, वो पास में ही था उस समय, उसने कहा अरे मेरे लिए भी पूछ लीजिए ना कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लूँगा। और नारद जी गए। फिर आए, जब वापस आए तो इन्होंने इस व्यक्ति को बोला और 4 जन्म सिर्फ लेने हैं तुमको। तो उसने बोला 4 जन्म, और मैंने इतना तप किया और मुझे ईश्वर दर्शन के लिए और 4 जन्म लेना है। वो बहुत निराश हो गया। फिर वो जो दूसरा व्यक्ति था उसको उन्होंने बताया कि ये जो इमली का पेड़ है ना, यहाँ इस इमली के पेड़ पे जितने पत्ते हैं ना, बस उतने जन्म लेने के बाद तुमको मुक्ति मिलेगी। तो इसने कहा हाँ, यानी मुझे मुक्ति मिलने वाली है, बस ये ठीक है ना, आखिर उसकी भी तो संख्या है, उसके बाद तो मुझे जन्म है, मुक्ति मिलने ही वाली है, बस उतना ही जन्म लेना है। ऐसा करके आनंद से नाचने लगा, उसको वहीं मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया। तो ये है, यानी क्या ये काम करने से क्या मिलेगा, होगा नहीं होगा,
एक जन्म में होगा, 10 जन्म में होगा, ये सारा चिंता ही नहीं करनी है। सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, उसमें झोंक देना है, कार्य करना है। और फिर वो हियर एंड नाउ ऐसा जो कहते हैं ना, यही हमें जो आनंद प्राप्त होना है वो होता है। ये अपना जीवन ही एक आनंद यात्रा बन जाती है। सवेरे हम बहनों के साथ यही बात हो रही है। तो ऐसा हमारा जीवन बन जाता है, क्योंकि उसमें ये कुछ नहीं है। फिर और कुशलता से कार्य करना है तो क्या करना है? योग कर्म सुकौशल, तो अपनी समझ बढ़ानी है, कार्य की समझ, ये भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, प्रकल्प उपक्रम कार्यक्रम, ये साध्य नहीं है, साधन है। लेकिन बहुत बार हम देह में होने के कारण हम भी देह बुद्धि से ही सोचते हैं। तो जो ऐसा भव्य दिव्य कुछ दिखता है, कार्यक्रम दिखता है ना, छात्रावास दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और हमें लगता है कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये क्या है? ये साधन है। आखिर हमें पहुंचना क्या है? आज संदीप जी बता रहे थे सवेरे के सत्र में कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है, ये साध्य है। और साध्य को भूलना नहीं है। एक बार ये समझ में आ गया तो परिस्थिति के अनुसार अपने साधन बदल सकते हैं, साधनों पे जो जोर दे रहा है वो बदल सकते हैं। इसीलिए हम कुशलता से जो चयन करना है कृति का, वो कर सकते हैं। लेकिन यदि हम भी इस उपक्रम, कार्यक्रम, गतिविधि, इसके चपेट में आ गए तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। कार्यक्रम सफल करना इसमें लगते हैं, लेकिन उसमें लोगों के ऊपर जो गुस्सा किया, जो हमने खुद ही दौड़ दौड़ के सारा कार्य किया और जो जुड़ गए थे वो भी लोग टूट गए, कार्यक्रम तो बड़ा हुआ, तो हमने कुशलता से कार्य नहीं किया, वो योग नहीं रहा, वो योग का अभ्यास नहीं है। तो इसलिए अपनी समझ बढ़ानी है। फिर उपकरण भाव बढ़ाना है, यानी हम ईश्वर के हाथ के साधन है। कल्पना कीजिए समाज में कितने लोग हैं, लेकिन ये कार्य करने के लिए हमारे मन में इच्छा निर्माण हुई, संकल्प निर्माण हुआ, हमने वो संकल्प लिया और भाग्य से हम इस कार्य में आए नहीं, हम टिके हैं, आगे भी जाने का सोच रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। यानी इतने सारे युवाओं में से सिर्फ ये मुट्ठी भर चुने गए। हम उपकरण है, भगवान के हाथ का उपकरण है, हमें चुना गया है। तो उस उपकरण भाव से कार्य करना है। जैसे उपकरण को मैं मेरा नहीं होता है। जैसे कोई लेखक बहुत सुंदर पुस्तक लिखेगा या कविता लिखेगा, उस कविता को पुरस्कार मिलेगा, तो वो पेन बोलेगा कि अरे पता है मैंने लिखा है। पेन को कोई पुरस्कार नहीं है, हमें कोई पुरस्कार नहीं है। कार्य है इस समाज का है, अपने संगठन का है, तो इसमें मैं मेरा आता ही नहीं है। ये उपकरण है, ये उपकरण भाव है। तो फिर यानी ये बाधाएं बहुत सारी कम होती है। एक बार कन्याकुमारी में सरसंघ चालक जी मोहन राव भागवत का प्रवास हुआ था और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, तो किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि अपने इस कार्य में क्या क्या बाधा आती है, इस कार्य के मार्ग में। उन्होंने कहा एक ही बाधा है, यदि उस बाधा को संभालते हैं तो बाकी सारी बाधाएं संभाल सकते हैं। कौन सी बाधा है? मैं। इस मैं को संभाल सकते हैं तो सब कुछ संभाल सकते हैं। सारी बाधा अंदर से आती है, बाहर से कोई बाधा नहीं आती है। बाहर की बाधा कोई बाधा नहीं है, वो अवसर है। वो बाधा के रूप में छिपकर आए हुए अवसर है। बाधा जो है वो सिर्फ आंतरिक है, बाह्य कोई बाधा नहीं है। वो हम कार्य और अच्छी तरह से करें इसके लिए आई हुई बाधा है। तो ये उपकरण भाव जब होता है तब मैं मेरा कम होता है। इसलिए उपकरण भाव से कार्य करें, मन को स्थिर रखे, शरीर को स्वस्थ रखे। अभी मन को स्थिर रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, इसलिए फिर आसन प्राणायाम का अभ्यास करें। ये भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन वो यानी सिर्फ योग नहीं है, क्योंकि हम जो कार्य करना चाहते हैं पूरा ताकत लगा के करना चाहते हैं।
थोड़ी देर में ही यदि मेरा मन अस्थिर हो जाता है, कुछ तो भी हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, 2-2 दिन डिस्टर्ब रहती हूँ, मेरे शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं है, तो हमारे सारे सपने सपने रह जाते हैं। कार्य कुशलता में ये साधन शरीर मन बुद्धि को स्वस्थ रखना ये भी आता है। तो योग कर्मसु कौशलम, ये जो हम कहते हैं इसका मतलब सवेरे से उठकर रात तक जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें जो भी निर्णय लेना है, हर समय हमें निर्णय लेना होता है छोटी छोटी बातों में। अच्छा, आज 15 ही मिनट बचे हैं, थोड़ा समय हो गया, तो आज आसन करूं या न करूं? 15 मिनट में आसन करने से क्या होगा? हाँ, मैं कल से करूंगा, ऐसा नहीं है। 15 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमने कुशलता से निर्णय नहीं लिया। ऐसा हर एक बात में हम खुद को कुछ दिन ऐसा अभ्यास कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या ऑप्शन है, क्या क्या मैं चयन कर सकती हूँ। और इसमें आत्महित में यानी संगठन हित में, अपने समाज हित में, अपना जो कार्य का हेतु है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा मैंने क्या करना है। मैंने किसी के साथ बात भी करनी है तो कैसे करनी है, रिस्पॉन्स भी देना है तो कैसे करना है, ये सारा उसमें आता है। ये जो योग कर्मसु कौशलम है, ये एक पूरे पंक्ति में आता है, पूरे श्लोक में। वो श्लोक ऐसा है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यानी आप ये समत्व बुद्धि, ये जो भी है ईश्वर का प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि या योग बुद्धि, उसको लेकर यानी जो समझ बढ़ाने की बात मैं बोल रही हूँ, वो ऐसा जो बुद्धि युक्त व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बुद्धि युक्तो जहाती इह, यानी यहाँ छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? उभे सुकृत दुष्कृत। ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है, यानी वो सुकृत और दुष्कृतों को छोड़ देता है और क्या करता है, तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अभी ये क्या बात हो गई, सुकृतों को भी छोड़ देना, दुष्कृतों को भी छोड़ देना और योग कर्मसु कौशलम करना, ये क्या बात है? ये भी बहुत गहराई की बात है। अभी जैसे समझिए, हम कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक बहुत धनी व्यक्ति है, आई हमसे मिलने और उन्होंने कहा, मैंने सुना है वनवासी कल्याण आश्रम बहुत अच्छा काम करता है, मैं बहुत अच्छा डोनेशन देना चाहता हूँ। वो शायद आपको अमाउंट भी बताते हैं, बहुत अच्छी अमाउंट है। फिर वो करते हैं, लेकिन मेरे कुछ सुझाव है, आपने ना ये कार्य ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो फिर अभी क्या हो गया, आपके सामने प्रश्न आ गया, क्या करना है, इतना पैसा मिलेगा अपने प्रकल्प के लिए, लेकिन वो बोल रहा है ऐसा कुछ करने के लिए कि जो अपने संगठन का कार्य नहीं है। तो हमें ना भी बोलना होगा, स्पष्ट रूप से ना बोलना होगा। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, वो भी कुछ बात बता रहा है, अभी वो करना या नहीं करना है ना, उसको दुख, उसको ना बोलने से क्या होगा, उसको थोड़ा दुख होगा, लग जाएगा, तो ये दुष्कृत हो गया। लेकिन ये दुष्कृत नहीं है, यदि संगठन के हित में उसको ना बोलना है तो ना बोलना है। इसीलिए सुकृत को भी छोड़ना होता है, दुष्कृत को भी छोड़ना होता है। कभी बहुत मधुर बोलने से काम नहीं होगा, तो मैं मधुर नहीं बोलूँगा, उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया तो भी समझेगा, लेकिन इस क्षण जो स्पष्ट करना है मैं करूँगा। यानी जो गुड़ी गुड़ी ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, मेरा नाम अच्छा रहना चाहिए, लोगों ने मुझे बुरा नहीं समझना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करना है, ऐसा भी उसका अर्थ नहीं। इसलिए मैं चाहे जो करूँगा, ऐसा नहीं है। उभे सुकृत दुष्कृते जहाती यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब मैं फटाक से किसी को कुछ बोल दूंगा, ये भी इसका अर्थ नहीं है। व्यावहारिक कुशलता भी होनी है, कितना कम दुख पहुंचाते हुए मैं ना बोल सकती हूँ, या लोगों को आनंद देते हुए मैं ना बोल सकती हूँ, क्या ये भी कुशलता है? ये मैं प्राप्त करूंगी, लेकिन योगा कर्मसु कौशलम ही होगा।
मैं सुकृत दुष्कृत के अपरेंट मोह में भी नहीं जाऊंगी। तो ऐसी यानी ये योग कर्मसु कौशलम की ये परिभाषा है। उसमें और एक किसी व्यक्ति ने जो थोड़ा सा उसका यानी संस्कृत भाषा का वो सौंदर्य है कि कर्मसु योगः कौशलम, कर्मसु योगः कौशलम, यानी कौशलम का अर्थ उन्होंने यहाँ स्किल लिया है। कर्मसु योगः यानी हर कार्य में मैं ईश्वर के साथ ही जुड़ी रहती हूँ, ये भाव रखना यही सच्चा कौशल्य है, ऐसा उन्होंने बताया। या नहीं, जैसे हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने के बाद ईश्वर को समर्पण किया, ऐसा नहीं, कार्य करते समय ही ईश्वर को समर्पित करना है। मैं एक छोटी सी कहानी बताते हुए समाप्त करूंगी। आपने श्री रामकृष्ण परमहंस के गिरीश चंद्र घोष एक शिष्य के बारे में सुना होगा। वो जो शिष्य थे वो ऐसे थे कि उनको सारी आदतें थी, यानी शराब जो यानी जो भी बुरी आदतें हैं वो सब। वो तब शिष्य नहीं बने थे, वो तो रामकृष्ण को देखने जाते थे, और लेकिन वो रामकृष्ण से बड़े प्रभावित थे। तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे भी कुछ साधना बताइए। तो इन्होंने कहा थोड़ा सवेरे शाम को थोड़ा भगवान का नाम लो, बाकी जो करना है करो। ये बोले शाम को तो मैं इतना शराब पी के धुत रहता हूँ, मैं कहाँ भगवान का नाम लूँगा, मेरे लिए संभव नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत कुछ बताया, ये करो वो करो, वो हर चीज़ में ये संभव नहीं ये संभव नहीं बता रहे थे। फिर रामकृष्ण ने कहा ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है, जो करना है जैसे कर रहे हो करो, सिर्फ एक बात करो, जो भी कर रहे हो करने के पहले करते समय वो मुझे याद करो और मुझे समर्पित करो। हाँ, ये तो कर सकता हूँ। ऐसा बोल के गिरीश चंद्र घोष चले गए। जाने के बाद फिर जब शराब का प्याला हाथ में लिया वो ग्लास, और अभी रामकृष्ण को याद करके पीना है, रामकृष्ण को याद किया, फिर रामकृष्ण को समर्पित करना है। अरे रामकृष्ण जैसे शुद्ध व्यक्ति को क्या मैं शराब दूँ? उन्होंने बहुत तकलीफ से क्या ग्लास नीचे रख दिया। ऐसा करते करते वो पूरे सुधर गए। फिर उन्होंने आके बताया भी रामकृष्ण को कि आपने क्या मुझे झमेले में डाल दिया, मैं कुछ भी बुरा काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी करना है आपको समर्पित करना है। और बाद में वो ऐसे शिष्य बन गए। आप यदि कभी उनका स्वामी विवेकानंद का संवाद पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद उनको बहुत मानते थे। वो कहते थे आप तो श्री रामकृष्ण परमहंस का चमत्कार है, यानी ईश्वर को समर्पित करते हुए जो भी करना है वो ईश्वर के लिए, वो राष्ट्र हित में, वो संगठन हित में, ऐसा करते हुए कार्य करने का सतत भान रखते हैं। तो योग कर्मसु कौशलम हमारे जीवन में निश्चित रूप से आता है। मैं कहते हुए